ट्रंप ने इसे इकोनॉमिक डी डे का नाम देकर ईरान की पूरी आर्थिक व्यवस्था की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। इस मास्टर प्लान का पहला असर यूएई में दिखा है। यूएई ने ईरान के साथ अपने सारे व्यापारिक और वित्तीय संबंध खत्म कर दिए। दुबई का जबेल अली पोर्ट, जो दशकों से तेहरान की लाइफलाइन था, अब ईरान के लिए पूरी तरह बंद हो चुका है। इसके बाद ट्रंप अब चीन की रिफाइनरियों और बैंकों पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की ब्लैकमेलिंग को बेअसर करने के लिए तेल पाइपलाइनों का एक नया जाल बिछाया जा रहा है। हॉर्मुज की अहमियत खत्म करने का दावा, तेल का नया रास्ता बनाने का ऐलान और ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ 3 ऐसे दांव चल दिए हैं जिनका सीधा निशाना ईरान की ताकत और उसकी कमाई है। और इसलिए ये आर्थिक युद्ध छेड़ते ही ट्रंप ने ईरान के साथ रिश्ते रखने वाले देशों को सीधी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि जो भी देश, वित्तीय संस्थान, कंपनियां, एयरपोर्ट या संस्थाएं ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद या लाइफलाइन देंगी, उन सभी को अमेरिका की कड़ी आर्थिक कार्रवाई और भारी नतीजों को भुगतना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच फोन पर हुई बातचीत के कुछ ही घंटों बाद लिया गया। ईरान के लिए यूएई का ये फैसला बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि लंबे समय से दुबई का जबेल अली पोर्ट ईरान के लिए आर्थिक लेन देन और कारोबार का बड़ा रास्ता बना हुआ था। अमेरिका के इस कदम पर ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस आर्थिक युद्ध का सबसे माकूल जवाब यह होगा कि ईरान तुरंत एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाए। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक डी डे को अमेरिका की अपनी आर्थिक नाकामियों से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया है। और यूएई के साथ ईरान का ट्रेड बंद होने का सीधा असर अब उसकी सप्लाई लाइन पर पड़ने वाला है। जबेल अली पोर्ट से ईरान को बड़ी मात्रा में सामान री एक्सपोर्ट होता था। यूएई का ट्रेड बंद होने से यह सप्लाई रूट रुक गया है। समझिए, आप ट्रंप की रणनीति समझिए क्या वो कर रहे हैं। जबेल अली से बंदर अब्बास की दूरी करीब 240 किलोमीटर है। यह ईरान के लिए एक प्रमुख री एक्सपोर्ट रूट था, यह भी अब बंद हो गया है। जबेल अली से बुशहर की दूरी करीब 650 किलोमीटर है। यहां भी यूएई से आने वाली सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। आबादान करीब 850 किलोमीटर दूर है। जबेल अली का रास्ता बंद होने से इस रूट से होने वाला व्यापार भी प्रभावित होगा। यूएई और ईरान के बीच सालाना 26 से 30 अरब डॉलर का व्यापार होता था। इसमें 19 से 21 अरब डॉलर का गैर तेल निर्यात यूएई से ईरान जाता था। अकेले स्मार्टफोन और टेलीफोन का री एक्सपोर्ट करीब 3 अरब डॉलर का था। अब यह री एक्सपोर्ट ट्रेड रुक गया है। इस ट्रेड रूट के रुकने से ईरान में कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल उपकरण और भारी मशीनरी, बॉयलर्स के साथ ही मैकेनिकल डिवाइस, ऑटो और सैन्य वाहन पोर्ट्स, स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी हो सकती है। अमेरिका अब उन चीनी रिफाइनरियों और बैंकों पर सीधे कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है जो ईरान से कच्चे तेल की खरीद या पैसों का लेन देन कर रहे हैं। चीन का बैंक ऑफ कुनलुन लंबे समय से अमेरिका के रडार पर है क्योंकि ये ईरान चीन के बीच युआन पर आधारित तेल व्यापार को संभालने वाला सबसे प्रमुख जरिया रहा है। इसके अलावा चुक्सिन वित्तीय चैनल और चीन का साइनोश्योर निर्यात और क्रेडिट बीमा निगम भी ट्रंप के टारगेट पर है। इसके अलावा चीन के कई छोटे बैंकों पर भी अमेरिका का आर्थिक प्रहार हो सकता है। इसके अलावा चीन की हेंगली ग्रुप, सिनोपेक और पेट्रो चाइना जैसी कंपनियां भी अमेरिका के रडार पर हैं। तो ट्रंप का दावा है कि रिकॉर्ड संख्या में पाइपलाइनें बनाई जा रही हैं और इससे हॉर्मुज की अहमियत घट जाएगी। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन अब कैक से यानबू तक जाती है। इसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर और क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। दूसरी है हबशान फुजारा पाइपलाइन। यूएई की यह पाइपलाइन हबशान से फुजारा तक तेल पहुंचाती है। करीब 406 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की क्षमता 18 लाख बैरल प्रतिदिन है और इसे दोगुना करने की योजना है। इराक से सीरिया के रास्ते भूमध्य सागर तक नया क्रूड पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इसकी क्षमता 20 लाख बैरल प्रतिदिन और अनुमानित लागत 15 अरब डॉलर हो सकती है। हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए 7 बड़ी पाइपलाइन बनाई जा रही हैं, लेकिन ट्रंप इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका का तेल बेचना चाहते हैं। उनका दावा है कि टेक्सास में रिकॉर्ड स्तर पर तेल निकाला जा रहा है। अलास्का भी अमेरिका के तेल उत्पादन का बड़ा केंद्र है और लुसियाना भी अमेरिका के तेल और ऊर्जा नेटवर्क का एक बेहद अहम हिस्सा है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका का यह तेल और अरब देशों की पाइपलाइन नेटवर्क मिलकर
हॉर्मूज की अहमियत कम कर सकती है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अगर किसी भी खाड़ी देश की जमीन, एयर स्पेस या किसी भी सैन्य फैसिलिटी का इस्तेमाल अमेरिकी सेना की किसी भी कार्रवाई को आसान बनाने के लिए